नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अमित शाह का जम्मू में दौरा, किन किन मुद्दों पर बात की अमित शाह जी ने, उस बारे में भी बात करें। साथ ही साथ हाल ही में जिस तरह से बारिश ने किसानों की फसलों की तबाही की है, आखिर कौन करेगा उनकी बात, कौन उठाएगा उनके लिए आवाज़। जिस तरह से बॉर्डर की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो लगातार 1 साल से ऊपर हो गया किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसान उसमें शहीद भी हो गए। और जिस तरह से बताना चाहेंगे कि उन पर यह भी कहा गया, इल्ज़ाम लगाए गए कहीं खालिस्तानी या विपक्ष की चाल है। पर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि चलिए, जैसे भाजपा कहती है, ये कहेंगे जो रूलिंग पार्टी है कहती है कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष की चाल है, या कहेंगे कि खालिस्तानी बैठे हैं। पर बात यह है कि जम्मू कश्मीर के किसान ये किसके प्लांट किए हुए हैं। यानी कि आरसपुरा बॉर्डर की बात करें, जिस तरह से बारिश आई, अरनिया की बात करें, हमारे काफ़ी सारे किसानों की जो फसलें हैं तबाह और बर्बाद हो गई हैं। क्या अमित शाह या किसी भी भाजपा नेता ने उस बारे में बात की? क्या उनको कंपनसेशन का कोई ऐलान दिया गया? और वहीं पे दूसरी तरफ केजरीवाल जी ने ऐसे किसानों के लिए कंपनसेशन का ऐलान किया। इसी सारे मुद्दों पर बात करने हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी है पूरी टीम आम आदमी पार्टी की, और जिसमें अमित को पूरा आज इन्होंने प्रेस वार्ता भी किया। ये जानते हैं आखिर क्या कहना चाहेंगे जो हमने मुद्दे इस समय इनके सामने रखे। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत और आपकी टीम का भी। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे अमित जी? देखिए मैडम, आज की जो प्रेस वार्ता है हमने आम आदमी पार्टी ऑफिस जम्मू में रखी है, वो इसी को लेकर है कि आप खुद बताइए कि 10-11 महीनों से जो किसान जो रोडों पे बैठे हुए हैं, तो हमें ये सुनने में आया कि हर जगह आपने देखा कि इनका कहना था, सरकारों का कहना था कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग विरोधियों की चाल है, ये है वो है, यानी कि अपना जो साइड है वो निपटारा इनको करना चाहते थे ये। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बीते दिनों में जो बारिश हुई, ओले पड़ने के बाद फसलें जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं किसान भाइयों की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अमित शाह जी गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन उनके मुंह से किसानों के लिए आवाज़ तक नहीं निकली, कोई भी इस तरह का कोई अनाउंस नहीं किया गया। वहीं पे हमारे जो 25 MLA जो आम लोगों ने, किसान भाइयों ने, जो आम आदमी जो जम्मू कश्मीर का है, उन्होंने जिता कर भेजे थे, उनके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकली। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे LG साहब हैं, उनके मुँह से भी कोई भी इस तरह का अनाउंस जो इन्होंने अभी तक नहीं किया गया। तो इनको जो राजनीति है वो अरविंद केजरीवाल साहब से सीखनी चाहिए, आम आदमी पार्टी से सीखनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, वो सही मायने में जो राजनीति होती है वही करती है। उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया कि 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से दिल्ली में जो जिन किसानों का नुकसान हुआ वो हम भरपाई करेगी सरकार हमारी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने किसी तरह का कुछ अनाउंस नहीं किया। और आज जो प्रेस वार्ता हमने रखी है वो इसी को लेकर रखी है कि सबसे पहली जो डिमांड हमारी है LG साहब से कि जल्द से जल्द इन किसान भाइयों का जो मुआवजा है उसका अनाउंस किया जाए, और इनका जो बिजली का बिल है वो माफ़ किया जाए। इनके जो लोन है, जो देखिए 6 महीने लगा के बेचारे उन्होंने फसल तैयार की है, जो फसल इनकी टोटल बर्बाद होगी, जिनसे इन्होंने पूरे साल खाना था। तो आज अन्न से ये अन्न जो अन्नदाता है, अगर इनको ही अन्न नहीं मिलेगा, अगर ये बिजली के किराए बढ़ते रहेंगे, लोन बढ़ते रहेंगे, उनके इंटरेस्ट बढ़ते रहेंगे, तो किस तरह ये लोग हमें अन्नदाता ये बन पाएंगे और हमें अन्न पहुंचा पाएंगे। तो इसी वजह से हमारी ये डिमांड है आम आदमी पार्टी की कि अन्नदाता को बचाना है, इनको मुआवजा दिलाना है और इनके बिजली के बिल माफ़ करवाने हैं। हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इनके लोन माफ़ किए जाएं, इनके बैंकों के जो इंटरेस्ट हैं वो माफ़ किए जाएं, ताकि अन्नदाता जो है वो बना रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अमित जी आपने कहा कि दिल्ली में जिस तरह लगातार 1 साल से ऊपर हो गया किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देश विरोधी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या कहेंगे विपक्ष की चाल है। पर सवाल बड़ा ये है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के किसान हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत भारी भरकम नुकसान सहा है, तो जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा है, या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जहाँ हमारे यहाँ के जम्मू के मेयर की बात करें, और जो भाजपा के नेता हैं बड़े बड़े बात करें, क्या उन्होंने एक बार भी सुध ली उन किसानों की? क्योंकि हमारे पास वीडियोस हर एरिया से आए हैं। लोग इस समय त्राई में जिन लोगों का पूरे साल की जो मेहनत है वो कहीं पानी में चली गई है, बह गई है, पर उनके लिए आवाज़ क्या उठाएंगे? कौन उठाएगा उनके लिए आवाज़? क्या उनको कंपनसेशन मिल पाएगा?
देखिए, आम आदमी पार्टी जो है आज यहीं पे बैठकर हमने डिमांड की है कि इनको जल्द से जल्द कंपनसेशन दिया जाए, और हम आम आदमी पार्टी जो है वो किसानों के साथ खड़ी रहेगी इनको कंपनसेशन दिलाने में। लेकिन किसानों की जो बात करता है, हम यहाँ की बात नहीं करें, दिल्ली की बात, उनको देशद्रोही कहा जाता है, उनको देश विरोधी गतिविधियों में यानी कि उनको मुलविस करने की बात की जाती है, या यही कहा जाता है विपक्ष की चाल है। तो आज आप भी किसानों के बारे में बात करें जो लगातार 1 साल से ऊपर वहाँ बॉर्डर में, दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं। देखिए, आप खुद सोचिए कि किसानों को नुकसान हुआ तो अरविंद केजरीवाल साहब ने 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से अनाउंस कर दिया। क्यों? भाजपा जो है वो किसान विरोधी सरकार है, भाजपा जो है वो अन्नदाता विरोधी सरकार है, भाजपा जो है वो आम पब्लिक, आम जनता विरोधी सरकार है, क्योंकि भाजपा को जनता के साथ कुछ भी लेना देना नहीं। आप खुद सोचिए, भाजपा के लीडर आए, भाजपा क्या छोड़िए, गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर का दौरे पे आए तो इन्होंने क्या किया, आप खुद सोचिए कि अपने मंत्री, अपने जो एक्स मंत्री थे वहां पे आरएसपुरा का दौरा किया, वहां के 1-2 किसान के पास गए, क्या इनको आम किसान दिखाई नहीं दिए? इनको कहीं ना कहीं यहां से ये साबित होता है, इनको ये डर था कि कहीं जो 25 MLA जो इन्होंने मोदी जी के नाम से जितवाए थे यहाँ पे जम्मू में, तो वो उन्होंने जो काम नहीं किया वो ऊपर वालों को सब पता है। इसी वजह से अमित शाह जी को डर था कि कहीं मैं आम इंसानों के घर चला जाऊं तो कहीं ये ना हो कि वो दिक्के मारकर वो हमारे ऊपर ही ओले ना फेंक दे। इसी वजह से वो अपने एक्स मंत्रियों के घर गए, अपने गिने हुए लोगों के, चुने हुए लोगों के घर गए, लेकिन आम इंसानों के घर जाना इनकी फितरत ही नहीं, क्योंकि राजनीति करना इन लोगों को आती ही नहीं। अमित जी, एक बड़ी ही विचित्र बात हुई, जिस तरह से गृह मंत्री जी आए हैं, देश के गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पर आते और एक ऐलान करते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। किसने किया जनाब, और कब हुआ? हम तो खुद हैरान हैं। जब मंच शेयर कर रहे थे, अमित शाह जी कहते हैं भाई यहाँ तो लगता है अमित शाह जी को पूरी जानकारी नहीं। एक देश का होम मिनिस्टर, एक गृह मंत्री इस तरह की बात करता है जो जिनके लिए की है वो तो कहीं नामो निशान नहीं है। बड़ा अजीब सा लगा हमें भी। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की, आपने अपने सवालों का खुद ही जवाब दे दिया। मैं इसके साथ एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं। इनके मंत्री ने, इन्हीं के एक 25 MLA में से एक लीडर ने यह कहा था कि राइट टू एजुकेशन भी लागू हो चुका है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राइट टू एजुकेशन भी अभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। यहां से पता चलता है कि भाजपा जो है वो सिर्फ जुमले छोड़ना जानती है, सिर्फ जुमलेबाजी करना जानती है। इस बार फिर से अमित शाह जी आए और जुमलों की बरसात कर इनका काम है। देखिए, ओलों की बरसात हुई और वहीं पे अमित शाह जी ने जुमलों की बरसात कर दी। और भाजपा के लीडर जो है 25, वो 3 सालों से ऑलरेडी जुमलों की बरसात कर रहे हैं, और हमारे सेंटर में बैठे हुए वो तो है ही जुमलेबाज। तो यहाँ से पता चलता है ये सरकार जो है जुमलेबाजों की सरकार है। लेकिन आम जनता आज जाग चुकी है। आम जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, आज जो विकल्प बनकर आई है वो आम आदमी पार्टी है, जो कि लोगों का उद्धार करेगी, आम आदमी का उद्धार करेगी। लोगों की डेली नीड की जो ज़रूरतें हैं, जैसे अच्छे स्कूल्स, जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल तक गवर्नमेंट स्कूलों में बनाए गए हैं। यहाँ पे भी मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी 10-15 ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी ऐसे होंगे जहाँ पे स्विमिंग पूल होंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में दिल्ली में स्विमिंग पूल तक बनाए गए। वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। यहाँ पे उन मोहल्ला क्लिनिकों में यूरिन टेस्ट से लेकर CT स्कैन तक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 10,000 पॉपुलेशन, 12,000 पॉपुलेशन के ऊपर 3 डॉक्टर बिठाए जाते हैं ताकि उन लोगों की सहूलतों के लिए कुछ किया जाए। वो सरकार है हमारी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की। सवाल करेंगे कब ऐसे अच्छे दिन जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी आएंगे? देखिए, क्योंकि पहले तो भाजपा ने कहा था अच्छे दिन, पर आम जनता रोज रोज हमें भी कहती है हमें पुराने वाले बुरे दिन ही ठीक है, हमें ये वाले अच्छे दिन नहीं चाहिए। पर जिस तरह से आपने केजरीवाल जी की कारकर्दगी बताई है, क्या ऐसी हमारी जम्मू की कश्मीर की जनता को नसीब हो गई? जो दिल्ली मॉडल बनाया गया, मैंने आपको पहले ही कहा कि इन सबको, जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको ट्यूशन लेनी चाहिए कि असल में राजनीति होती क्या है। वो ट्यूशन किससे लेनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल साहब। यहाँ तो हर्षदेव जी भी कहते थे कि भाजपा के नेताओं को सियासत सिखानी है, जरूरी है। देखिए, कोई भी लीडर आया जम्मू कश्मीर में, जिसकी भी सरकार रही, जितने भी मिनिस्टर रहे, जितने भी लीडर रहे, क्या किया उन्होंने? एक स्कूल तक नहीं बना पाए, एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक तक नहीं बना पाए, यूरिन टेस्ट से लेके CT स्कैन तक इनके GMC हॉस्पिटल में फ्री तक नहीं करवा पाए। तो ये लोग क्या करेंगे? इनको सीखनी चाहिए। अगर सियासत सीखनी है, अगर राजनीति सीखनी है, असल मायने में राजनीति होती क्या है? लोगों का उद्धार करना।
आम आदमी का उद्धार करना, वो सीखनी चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब से। उन्होंने महिलाओं के लिए किया, उन्होंने हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई, उन्होंने हर एक वर्ग को एक साथ जोड़ के रखा, उन्होंने वो काम करके दिखाया। सबसे बड़ा काम कि बिजली का किराया, यहाँ पे देखिए 1 करोड़ 30 लाख जनता है, पॉपुलेशन वहाँ पे अगर दिल्ली में देखी जाए तो 2 करोड़ पॉपुलेशन है। उसके बावजूद भी वहाँ पे उन्होंने 70 से 72% यानी कि 70 से 72% जो जनता का पॉपुलेशन का जो बिल आता है, जनता का जो बिल आता है वो जीरो आता है। यहाँ से पता चलता है अगर वो बिजली खरीद कर वहाँ पे लोगों का बिल जीरो दे सकते हैं, 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में आज भी वो हालात हैं 72-74 सालों से कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली की तार तक नहीं पहुंची। और मैं कहता हूं पेड़ों के साथ बिजली की तारें बांधी गई हैं। आपने देखा लास्ट दिनों में पुंछ में एक वो जो बच्चा था वो बरसात में पेड़ को हाथ लगाता है तो उसकी जान चले जाती है। तो यहाँ पे ये हालात हैं कि पोल तक नहीं लगाए गए, लोगों के घर कनेक्शन तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे बिजली 24 घंटे तो छोड़िए, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के बाद कट होते हैं गाँवों में। तो यहाँ से पता चलता है ये जब बिजली घरों तक नहीं पहुंचा पाए, ये फ्री में बिजली कहाँ से देंगे, जबकि जम्मू कश्मीर में बिजली प्रोड्यूस होती है। अमित जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा की नीतियां भी बताई, क्या जम्मू कश्मीर में वो फिज़ा आएगी सामने जो दिल्ली में फिज़ा लगी थी, और साथ ही साथ क्या आम आदमी पार्टी ऐसा विकल्प बनकर सामने आएगी? क्योंकि जनता का विश्वास जीतना बहुत ही मुश्किल, और ये जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और सरकारें गिराती भी है, क्योंकि जनता के हाथ पावर है, वो शायद बड़े बड़े नेताओं बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ में नहीं। क्या आपको लगता है कि जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता पाएगी और आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या जनता का विश्वास जीत पाएंगे? देखिए, एक भी कोई ऐसा वादा मुझे बता दे जो अरविंद केजरीवाल साहब ने किया और निभाया नहीं। अरविंद केजरीवाल साहब ने जो वादे किए वो निभाए। अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बुजुर्गों के लिए काम किया, उनको तीर्थ यात्रा करवाई, महिलाओं को सेव करने के लिए गली गली में कैमरे लगवा रहे हैं, यानी कि पानी तक फ्री दे रहे हैं, बिजली के किराए जीरो बिल आ रहे हैं। अगर हमारा वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख से 20 लाख तक कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकार पैसा देगी, उनके इलाज तक फ्री किए जा रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली मॉडल बनाया वही जम्मू कश्मीर में मॉडल बनेगा, वही जम्मू कश्मीर में दिल्ली मॉडल जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। और आने वाले कल में अगर लोगों के पास कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आज आपने भी तो स्कूलों का मुद्दा उठाया था, क्या आप उसी मुद्दे पे या आप भटक गए हैं? आप खुद सोचिए, मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ। आपने 3 दिन पहले भी मेरा लाइव देखा होगा, आज भी मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ खड़ा हूँ। और इस पार्टी में आने का मेरा मेन मकसद ही यही था, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो एजुकेशन का स्तर ऊपर उठाने की विचारधारा थी, और इनकी विचारधारा को देखकर ही मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की इतनी तानाशाही है दूसरी सरकारों की कि एक आम इंसान को चलने ही नहीं देते। 3 साल मैं अकेला चला हूं, मुझे पता है कि मेरे ऊपर क्या क्या हुआ और क्या क्या सहा है मैंने। उसके बावजूद भी आज मुझे इस पार्टी की जब विचारधारा अच्छी लगी, जब मैंने इन लोगों को देखा कि इन लोगों ने एजुकेशन का स्तर जो है वो वहां तक पहुंचा दिया जो असल मायने में पहुंचाना चाहिए था बाकी सरकारों को, लेकिन किसी ने नहीं पहुंचाया। एकमात्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन का स्तर जो है, मुझे लगता है आप काफी इंस्पायर हुए हैं केजरीवाल जी से। जी बिल्कुल, मैं अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी की विचारधारा से इंस्पायर होकर ही यहाँ पे आज बैठा हूँ। आपकी टीम जम्मू की जो है टीम है, जम्मू की इकाई है, क्या उसी तरह से काम करेगी जो आइडियोलॉजी अरविंद केजरीवाल जी की है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल साहब की जो भी बातें हैं, जो भी वो कहते हैं, जो भी वो करते हैं, पूरे देश में हमारी सेम वही काम होंगे और वही दिल्ली मॉडल बनाया जाएगा। और आने वाले कल में अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। और आम आदमी पार्टी की सरकार भाजपा को टक्कर देना इतना आसान है क्या? देखिए, भाजपा क्योंकि भाजपा भी साम दाम दंड वे सब देखिए, भाजपा की जो नीतियां हैं वो लोग उनसे तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भाजपा की गलत नीतियों के कारण ही आज लोगों के लिए अगर कोई विकल्प बना है, जनता का समर्थन भाजपा को ही जाता है। देखिए, ये कहने की बात है, फिर भी जनता सपोर्ट भाजपा को ही करती है। देखिए मेरी बात सुनिए, 74 सालों में 25 MLA पहली बार जीते हैं और जनता ने इनको आजमाने की कोशिश की, क्योंकि इनका कहना था पहले एनसी ने लूटा, फिर पीडीपी ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। तो आज अमित शाह जी का कहना था 3 परिवारों ने लूटा, आज मैं यहां पे कहता हूं कि 4 परिवारों ने लूटा। ये अपना परिवार शायद भूल गए हैं, इसी वजह से भाजपा का परिवार भूल गए हैं। शायद इन्होंने 3 परिवारों का नाम लिया, चौथा परिवार ये भूल गए। तो 4 परिवारों को जनता ने आजमा लिया हुआ है। और जो 5वां परिवार हमारा आम आदमी पार्टी का है, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखाया दिल्ली में जो पूरे देश की सरकारें, पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश की जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, जितनी सरकारें रही हैं, किसी ने वो काम नहीं किया जो एकमात्र
अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी ने किया। क्या कभी केजरीवाल जी का जम्मू में रुख होगा? क्या केजरीवाल जी जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करेंगे बिल्कुल कभी सर। आगे? क्योंकि इस समय आम जनता, जो जम्मू कश्मीर की जनता, वो भी कहीं ना कहीं चाहती होगी कि एक बार जो केजरीवाल जी वो ज़रूर जम्मू में आए, जनता को संबोधित करें। देखिए, बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल साहब जम्मू कश्मीर को संबोधित करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आज भी आम आदमी पार्टी को जो प्यार, जो आम जनता का प्यार मिल रहा है, और उसी प्यार के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ज़रूर आएंगे और संबोधित करेंगे। और आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और उस सरकार की जो राजनीति, ये मत कहिए कहीं ना कहीं रविंद्र राणा जी देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सपने देख रखा है कि सीएम तो भाजपा का ही होगा। कहीं ना कहीं उनके सपनों पर तो आप आज रात को शायद नींद भी ना आए। जो आप कह रहे हैं, आप तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। वहाँ तो रविंद्र राणा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो तो उन्होंने सोच भी लिया कि सीएम भाजपा का, शायद वही आ जाए सीएम के। तो वो तो सपने देखे होंगे। देखिए, सपने मुंगेरी लाल भी लेता था, सपने लेना मुंगेरी लाल का भी काम था। तो सपने हर एक ले सकते मुंगेरी हैं। लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम कह सकते हैं। सपने ले सकते हैं सभी, सपने लेने पे किसी का अधिकार, सबका अधिकार है। तो सपने लेना कोई रोक नहीं सकता किसी को। तो सपने लेना उनका काम है, सबका काम है। तो रही बात सरकारों की, अब आम जनता जो है वो जाग चुकी है। आम जनता जो है इनको आजमा चुकी है। आम जनता ने इनको जिता कर भेजा था। आम जनता हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहती। आम जनता आपस में नफरत फैलाना नहीं चाहती। इन लीडरों को यहां से पता चलता है। एनसी की जो लीडर हैं वो पहले बीजेपी को गाली निकालते थे, बीजेपी के लीडर जो है वो एनसी को गाली निकालते थे। आज वो इकट्ठे होकर एक मंच पे बैठकर कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। अरे भाई, कहां जम्मू? 25 सालों से जम्मू याद नहीं आया? भाजपा में आते ही जम्मू जम्मू। आज आपको जम्मू याद आ गया? तो बात जिस पार्टी में आप गए हो, उन्होंने तो सबसे बड़ा जम्मू का अगर बेड़ा गर्क किया, जो बर्बाद किया, तो उसी पार्टी ने किया। उसी पार्टी के नेता तो कहते हैं देवेंद्र राणा जी को सुधार देंगे, क्योंकि जो भाजपा में आता है भाजपा के कैडर उसको सुधार। इसका मतलब यह देवेंद्र राणा, सुरजीत सलाथिया जी सारे बिगड़े हुए थे, यानी कि भाजपा का दामन थामते ही उनको सुधारने की भाजपा कैडर ये ड्यूटी ले लेते हैं। देखिए, भाजपा जो है वो आम जनता विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है। भाजपा ने आज तक आम लोगों के लिए किया क्या? जम्मू के आम लोगों के लिए इस 25 एमएलओ ने किया क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लगे हुए हैं। इनको पता है कि अगर हम आम जनता में जाएंगे, आम आदमी पार्टी क्या करेगी? किस तरह से जनता का विश्वास, किस तरह से जनता के हितों के लिए काम करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है सबसे पहला जो काम करेगी, एजुकेशन के स्तर को ऊपर पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी जो है गवर्नमेंट स्कूल, जैसे दिल्ली में है स्विमिंग पूल तक गवर्नमेंट स्कूलों में है, वैसे स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, ताकि आम लोगों के पैसे बचें। वो प्राइवेट स्कूलों में इतनी मोटी मोटी फीसें देने के लिए मजबूर ना हो जाएं। क्योंकि भाजपा जो है वो प्राइवेट स्कूलों पर नकेल तक नहीं कस पाई। भाजपा जो है 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई थी, विद 9% इंटरेस्ट लाके पेरेंट्स को वापस मिलनी थी, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में हर एक पेरेंट्स को फीस वापस करवाई, हमारे सिसोदिया साहब ने। लेकिन भाजपा वो नहीं करवा पाई। ऐसे स्कूल्स बनाए जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसी जाएगी, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, यहाँ पे यूरिन टेस्ट से लेके सीटी स्कैन, बड़े से बड़ा टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 3 डॉक्टर वहाँ पे बिठाए जाएंगे। वहीं पे बिजली अगर दिल्ली में वो खरीद के 200 यूनिट फ्री कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या सोचा होगा। वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो वहीं पे बिजली पानी तक ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, दिल्ली में प्राइवेट होने के बाद भी वो जो बिजली का बिल है 70% लोगों का जीरो आ रहा है। क्या आम आदमी पार्टी 65,000 डेली वेजर्स की बात करे? क्या आम आदमी पार्टी एसपीओस की बात करे? क्या आम आदमी पार्टी होमगार्ड की बात करे? क्या आम आदमी पार्टी डेंटल सर्जन की बात करेगी? क्या आम आदमी पार्टी 10+2 लेक्चरर्स की बात करेगी? क्या आम आदमी पार्टी रहबरे खेल फेज 2 की बात करेगी? आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ खड़ी है, आम मुद्दों के साथ खड़ी है। जो भी मुद्दे होंगे, चाहे वो डेली वेजर के होंगे, चाहे वो सीआईएसएफ के होंगे, चाहे वो कुछ भी, कोई भी, जितने भी मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं, उनके साथ मिलकर आवाज उठाएगी। और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के आने के बाद सबसे पहले ये मुद्दे जो हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो डेली वेजर हैं ये कांग्रेस ने लगाए हैं, ये डेली वेजर जो हैं वो एनसी ने लगाए हैं, तो वही उनको पक्का करेंगे। हम ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, का पाप है ये भी। आम आदमी पार्टी जो है वो सबको साथ लेकर चलेगी, क्योंकि आम जनता जो होती है वो सरकार की होती है। और आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी तो ये सब मुद्दे जो है वो साथ लेकर
सॉल्व करेगी। चलिए, धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की टीम, और जिसमें अमित कपूर जी ने आज प्रेस वार्ता की, और जिसमें प्रेस वार्ता में काफ़ी सारे मुद्दों पर जो चर्चा हुई, खास करके मुद्दा यह था अमित शाह जी का, कि जिस तरह से अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर में दौरा था, कहीं ना कहीं जनता की आंखों में एक उम्मीद की किरण थी कि अमित शाह जी आम जनता की मूल सुविधाओं पर बात करें। अमित शाह जी डेली वेजेस की बात करेंगे, अमित शाह जी रेबरे खेल की बात करेंगे, अमित शाह जी 10+2 लेक्चर्स की बात करेंगे, अमित शाह जी एसपीओस की बात करेंगे, अमित शाह जी होमगार्ड्स की बात करेंगे। पर अफसोस ये है, अमित शाह जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अमित शाह जी आए, बिल्कुल भाजपा की कारकर्दगी यहाँ दिखाई, वाई लूटी और चलते बने। और साथ ही साथ एक हरदीप ठाकुर जी हैं जिन्होंने सवाल किया है कि जतेंद्र सिंह जी ने कहा विले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम किरदार रहा, योगदान रहा है, महाराजा हरि सिंह जी का नाम तक नहीं लिया गया। सही बात है, कहीं ना कहीं ठाकुर जी आप सही कह रहे हैं कि डुग्गर प्रदेश की बात करें, जम्मू की, तो हमारे राजाओं महाराजाओं की देन है, और बहुत बड़ा योगदान हमारे महाराजा हरि सिंह जी का है, जो लोगों के दिलों में आज भी अमर हैं। पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम तक नहीं लिया, छुट्टी तो दूर की बात है। बिल्कुल, जब हमने रविंदर रैना जी से सवाल किया था कि सर जिनकी वजह से ये विलय हुआ, आपने उन्हीं के जन्म दिवस पर छुट्टी नहीं दी, तो उन्होंने कहा नहीं, उससे भी बढ़कर है विलय दिवस का। पर जनता ने ये सवाल किया था कि विलय दिवस की छुट्टी तो हमने मांगी नहीं थी, हमने मांगी थी महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी। तो आप जनता की बात क्यों नहीं सुनते? आप अपनी ही कही हुई, अपनी मनगढ़ंत बातों पर उसी पर विचार भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आप जनता की बात तो सुनिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात 100 करोड़ से भी ज़्यादा जनता आंखें गड़ाए कानों को खोलकर सुनते हैं, तो जनता की आवाज़ तो आपका कर्तव्य है सुनना। चलिए, जिस तरह से अमित कपूर जी ने कहा, चुनौती दी है कहीं ना कहीं भाजपा को कि आने वाली सरकार अब आम आदमी पार्टी की होगी, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता भी चाहती है मूल सुविधाएं, जो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। और जिस तरह से दिल्ली में 2 बार हिस्टोरिकल जो जीत के साथ केजरीवाल जी आए हैं, और कहीं ना कहीं वो जनता का विश्वास ही था, वो काम था केजरीवाल जी का, जिसके माध्यम 2 बार जनता ने उन पर विश्वास जताया। तो इसी तरह के आप देखना ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी इसी तरह से एक कहते हैं कि फिर से विश्वास जता पाएगी, जिस तरह से बाकी पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया और कहीं ना कहीं सुनहरे ख्वाब दिखाए, पर कहीं ना कहीं आंख खुलते वो ख्वाब टूटते नजर आए। क्या आम आदमी पार्टी वो विश्वास जता पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी लोगों की वो परेशानियों को सॉल्व कर पाएगी? और जनता क्या आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास जताएगी? आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट्स वीडियो पर ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।